मेरी गाड़ी जो है पहले 9 की एवरेज देती थी इनोवा, अब मेरी गाड़ी देती है 5.2 की एवरेज। ये भी एक सैंपल है। पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां इकट्ठियां कर देना तो यहाँ पे पूरी पार्किंग भर जाए इसी से ही। और सबसे ज्यादा चांदी पता किसकी हो? ये हार बेचने वालों की। आपको पता है इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो उनकी सेल अच्छी होगी, इसीलिए ये फूल माला चढ़ा कर देगा गाड़ी। अंतिम संस्कार नहीं किया। ये शौक है, संस्कार तो हो चुका है इसका, ये शौक है। क्यों लगा कि E20 खराब है? अरे सर, क्यों लगा मतलब हम परेशान हो गए तो आएंगे नहीं सर। देश हित की बात है सर। जहाँ हमारा जो मेजोरिटी गाड़ियाँ हैं देश की वो E20 कंप्लायंट नहीं है। हमें क्या, ये सरकार को भी मालूम है, तो उनको समझना चाहिए कि जो लोग जिस चीज़ को अभी नहीं अपना पा रहे, आपने जो चीज़ लाई है बायोफ्यूल देश हित में बहुत बढ़िया है, बट वो साइकिल अभी हमारे देश के लिए नहीं है। उसको थोड़ा समय दीजिए। आगे जैसे हमारे E20 व्हीकल जब पूरे देश में रोल ओवर हो जाए उसके बाद ये चीज़ लाओ ना, तब थोड़ा फ़ायदा दिखेगा लोगों को। आज उसका नुकसान दिख रहा है तो सरकार को एज अ हैप्पी फीडबैक ये लेना चाहिए। रही बात अभी अपने इस्तीफे की, इस्तीफे का हमें शौक नहीं है सर, परेशान होके मांगना पड़ता है सर। शिक्षा के लिए हमारे लोगों को परेशान होके मांगना पड़ा कि हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं तब जाके कुछ नहीं हो पा रहा, हम फेल हो जा रहे हैं, तो इसलिए मांगना पड़ा। आज पेट्रोल में हमारे लोग परेशान हो गए हैं, गाड़ी की किस्तें भरे, गाड़ी को ठीक करवाए या गाड़ी के खाली पेट्रोल पंप ही बदलते रह जाएं, तो इस चीज़ से लोग परेशान हो गए हैं। माइलेज उलेज सब कम हो गया, तो लोग वही चाहते हैं कि इस चीज़ में सुधार हुआ जाए। इतने जल्दी क्या बिना सिस्टम बनाया भारत में एकदम से E20 लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ गई? पहले सिस्टम बनाना चाहिए था धीरे धीरे। पहले जो देखिए क्या होता है ना, स्कूल जब तब देखा जाता है तो पहले वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ कितने लोग छात्र हैं पढ़ने वाले। वैसे ही जब पेट्रोल की सुविधा आप दे रहे हैं E20 की, अरे उतनी गाड़ियाँ भी तो होनी चाहिए उस पेट्रोल सुविधा को ले सके। जब वो सुविधा पूरी हो जाए तो जरूर, क्यों नहीं अपनाएगा। देश हित में अगर मैं एक देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ तो क्यों नहीं अपनाऊंगा, बिल्कुल अपनाऊंगा। जब आप लोग विरोध करते हैं तो विदेशों का देते हैं कि ब्रिटेन में इन देशों में इथेनॉल चलता है, बढ़िया सिस्टम है। बिल्कुल चलता है क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ हैं। उन्होंने अगर इथेनॉल की रोल आउट पॉलिसी उनको खबर पढ़ी जाए तो बहुत क्लियर उनको बताया गया था कि इथेनॉल टेस्टिंग 30 साल पहले चालू हुई थी। आज से 5-5.5 साल पहले से मुश्किल से वहाँ इथेनॉल शुरू हुआ है। तो स्टडी की जाए, आगे चीज़ें लोगों को पता चलेगी। मेन वजह, जैसे हम इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, कई प्रदर्शन हो चुके हैं इथेनॉल को लेकर, मेन डिमांड क्या है? आप लोग चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो, लोअर मिडिल क्लास इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सस्ता किया जाए। जो लोगों की अभी मेजोरिटी हमारा सिस्टम जिस पेट्रोल का अफोर्ड कर सकता है उसका ऑप्शन लोगों को दिया जाए। और रही बात पेट्रोल प्योर पेट्रोल की, जो देश में क्राइसिस चल रही थी वहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब हमारे देश में क्यों नहीं, वो भी ठीक है। लास्ट सवाल कह तो रहे हैं कि 100 पेट्रोल जो प्योर पेट्रोल खरीदिए 180 रुपये लीटर। सर अगर ऐसा ही चाहिए तो फिर हमने कांग्रेस हटा के इनको लाया क्यों? बदलाव अगर इतना महंगा पड़ेगा तो फिर बदलाव रहने ही दो, नहीं करो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, इसीलिए तो ये हो रहा है ना। और कोशिश यही करेंगे कि देश की जनता, हम भी देश की जनता है और देश की जनता की तरफ ध्यान दे। और हम ये कहेंगे कि इथेनॉल ये जो E20 का ये जो चल रहा है, कम से कम इन्होंने ऑप्शन तो देना चाहिए ना। आज ऑप्शन भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जनता परेशान हो रहा है। सरकार को जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता से सरकार बनते हैं, सरकार से जनता नहीं बनते। तो जनता आज परेशान है, कभी स्टूडेंट रोड पे, कभी किसान रोड पे, कभी महिला रोड पे, कभी जो है E20 के लिए रोड अपने काम धंधा छोड़ के जनता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। भाई मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं चलाती हूँ इनोवा क्रिस्टा। लेकिन आजकल जब पेट्रोल पंप पे जाती हूँ मैं, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल के साथ ये आपका गन्ने का रस मिला दिया जाता है। गन्ना इसलिए ले रखा है कि पेट्रोल में ना गन्ने का रस मिलाकर गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं। अब मेरी गाड़ी जो है पहले 9 की एवरेज देती थी इनोवा, अब मेरी गाड़ी देती है 5.2 की एवरेज। मोदी जी कह रहे हैं सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने हमारी गाड़ियों को बीमार कर दिया है, बिल्कुल बीमार। नितिन गडकरी है जी, नितिन गडकरी उन्होंने ही तो बीमार किया है। उन्होंने तो आइडिया दिया मोदी जी को कि गन्ने का रस मिलाओ और पेट्रोल में सारी गाड़ियों को खराब कर दो। मोदी जी कह रहे हैं वीडियो बना के हमें गाली मत दीजिए, बहुत लोग गाली दे रहे हैं। देखो हम गाली नहीं दे रहे उनको, हम उनको समझाना चाहते हैं कि एक इंसान का मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। एक आम आदमी बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, वो इसलिए नहीं कमाता कि अपनी गाड़ियां बीमार कर दे। पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाना बंद करें, किसानों को तो नुकसान है ना। एक आम आदमी को ना तो खाने को मिल रहा है, महंगाई इतनी कर दी। रहा सहा गन्ना था सस्ता,
लोग जूस पी के, लोग गन्ने की खेती करके कमा लेते थे, बेचारे वो भी नहीं कमा पा रहे हैं अब, उनको भी गरीब कर दिया। तो ऐसा हाहाकार किसी प्रधानमंत्री के शासन में नहीं हुआ। तो ऐसा हाहाकार ना मचाएं, एक आम आदमी को जीने दें, शांति से एक अच्छे राजा के रूप में काम नहीं कर सकते तो विपक्ष बन जाएं, किसी और को राजा बनने दें। बच्चे गाली तो देंगे ही ना, जब बच्चों को पेट्रोल में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, सब में मिलावट कर देंगे तो गाली देंगे। खाने को उनको मिलेगा नहीं, रोजगार उनको मिलता नहीं तो गाली देंगे, और क्या करेंगे। ये जो घटिया पेट्रोल इथेनॉल चल रहा है E20, इससे राहत लाने के लिए मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसको बंद किया जाए। जो आपकी पर्सनल अडानी और अंबानी को, आप अमेरिका सरकार को फायदा दे रहे हैं। ये देश की जनता परेशान है, गाड़ियों के इंजन बोल गए, इसलिए इस पेट्रोल को बंद कर देना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ मोदी, है जी, देश हित में होगा ये भी। देश हित में है ये। अगर पेट्रोल बंद है, इससे फायदा नहीं है। इससे गाड़ियों के इंजन बोल रहे हैं, जो 6 महीने में सर्विस कराते थे, आज हर महीने में 2 बार हम लोग सर्विस करा रहे हैं गाड़ियों की। तो इससे फायदा थोड़ा, ये हमारा जेब का नुकसान है। महंगाई पर कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो आज हालात हो रहे हैं देश के, इतनी परेशान है। मोदी मस्त हैं और जनता परेशान है। सुरक्षा तो करें, हिंदू सुरक्षित। अरे कोई सुरक्षित नहीं है। हिंदू कब असुरक्षित कब था? पहले भी असुरक्षित नहीं था। ये सब ड्रामेबाजी है कि 10 साल में सरकार मतलब असुरक्षित हो गया देश जा रहा है। उससे पहले भी तो देश मुगलों ने भी शासन किया, तब भी असुरक्षित नहीं था, ना आज असुरक्षित है। ये झूठे वादे हैं, झूठा प्रधानमंत्री है। जय